आईएमए हॉल में, और आईएमए हॉल में 125 कैंट विधानसभा पीडीए महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता 125 कैंट विधानसभा से डॉक्टर अनीस बेग साहब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में खासतौर से चीफ गेस्ट के तौर पर श्री अनुराग पटेल जी, जो कैंट विधानसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी बरेली रहेंगे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे। कार्यक्रम तकरीबन शुरू हो चुका है और इस कार्यक्रम में खास बात यह है, सैकड़ों लोग जो है तकरीबन 1000 लोगों के प्रोग्राम में शामिल होने की जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम की किस तरह से तैयारियां रखी गई हैं, किस तरह से बैठने का इंतजाम किया गया है वो दिखाऊंगा। साथ ही साथ डिनर का भी इंतजाम किया गया है, उसमें भी वेज और नॉन वेज का भी है। डॉक्टर अनीस बेग साहब ने अपना एक पोस्टर भी डाला है, जिसमें इस पोस्टर में उन्होंने जो है सभी को आह्वान किया है। तो जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आना चाहें तो आ सकते हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज से भी लोगों को जो है इनवाइट किया है। पहले मैं आपको जो है एक नज़ारा दिखाता हूँ हॉल का, जहाँ पर बैठने का जो इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे। मैं अंदर थोड़ी देर में ज़रूर चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इसी के पास में ही एक ओपन एरिया है, और ओपन एरिया में जो है वो डिनर का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लीडरान का आना शुरू हो गया है। उसके अलावा कार्यक्रम जो भी होगा उसको ज़रूर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक ओपन एरिया जो यहाँ पर है उसको दिखाना चाहूँगा। तकरीबन 1000 लोगों से ज़्यादा के खाने का यहाँ पर यानी डिनर का इंतज़ाम किया गया है। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तैयारियाँ पूरी ज़ोर शोर से चल रही हैं। यहाँ पर जो है सभी को डिनर दिया जाएगा, जो भी इस पीडीए महापंचायत में शिरकत करेंगे। वेज और नॉन वेज का माकूल इंतज़ाम है यहाँ पर। हलीम भाई, आपने तैयारी की है, कितने लोगों के आने का इंतज़ाम है, किस तरह की तैयारियाँ हैं यहाँ पर, क्या डिनर का इंतज़ाम रहेगा? आज तैयारी तो सुबह से चल रही है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हुई है, और 1000-1500 का आने का लोगों का अंदाजा है कि इसमें। जी जी, वेज और नॉन वेज सभी? वेज और नॉन वेज सभी है। तो कैसा इंतज़ाम है भाई? इंतज़ाम तो बहुत ही बढ़िया है, आप खुद ही देख रहे हैं। जी जी। और 1000 से 1500 लोग आने की संभावना है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा। पीडीए पर चर्चा बहुत ही अच्छी होगी। बहुत खूब। चलिए सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर, जो मेन जो जहां से सभी लीडरान खिताब करेंगे वहां चलेंगे, और वहां पर भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जो लीडरान आए हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप आईएमए हॉल से देख रहे हैं। जिस तरह से हलीम भाई जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर के जो आइए, और सब कैसे हैं आप? पीडीए पंचायत में शामिल होने के लिए भाई हैं, कैसा इंतज़ाम कैसा है? इंतज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम जी। और अनीस बेग साहब का तो इंतज़ाम बेहतरीन होता है जी, और पब्लिक भी अच्छी जुड़ती है। और जिस तरीके से समाजवादी का ये पीडीए द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, हर वर्ग खुश है, और उम्मीद ये है कि आपकी समाजवादी पार्टी। बहुत खूब। मुशर्रफ भाई थे पूर्व पार्षद इजाद नगर गोटिया से, तो और कह रहे हैं कि 2027 इस बार जो है जीत का जश्न जो है समाजवादी पार्टी का होगा। सहयोगी से कहूँगा इधर की तस्वीरें ज़रूर दिखाते रहें। जो लोग भी मेहमान आए हैं उन के बैठने का इंतज़ाम है। जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरान भी यहाँ पर जो है उनके आने का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूँ। काफ़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है, तकरीबन 1000 से 1500 लोगों के। जिस तरह से मैंने अभी आपको लॉन में दिखाया, उनके खाने का इंतज़ाम किया गया है। आप सीधी तस्वीर इस वक्त जो है आईएमए हॉल से देख पा रहे हैं। लोगों में जोश और खरोश सीधा नज़र आता है, और जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर उनको समाजवादी पार्टी की जो कैप है वो पहना करके, और इस तरह से आप देख रहे हैं ये उनका डॉक्टर अनीस बेग साहब खुद सभी का इस्तकबाल कर रहे हैं, सभी का खैर मकदम कर रहे हैं। अंगोछा, अलग अलग कलर के अंगोछे और टोपी, जो समाजवादी पार्टी की लाल रंग की टोपी है
उसको जो है पहनाकर खुद डॉक्टर अनीस बेग साहब जो है वो सबका इस्तकबाल कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं, पीछे की तस्वीर देखिए, जितने भी लोग आए हैं सभी को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवत शरण गंगवार जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और भी बहुत सारे सीनियर लीडरान यहाँ पहुँचे होंगे। और ख़ास बात एक बात यह है कि जितने भी जो मेहमान हैं उनको, जो समाजवादी पार्टी के लीडरान हैं, उनको अंगोछा ओढ़ाकर और उनको टोपी पहनाकर उनका को जो है उनका स्वागत, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम जो है शुरू होगा। और अभी जिस तरह समाजवादी पार्टी के लीडरान का जो कहना है कि हम जो है काम हो गया। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है यहाँ पर कार्यक्रम की? मैं बाद में करूँगा। चलिए, जो इंतज़ाम है 2027 के चुनाव को लेकर लगातार जगह जगह पीडीए की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 2027 में चुनाव होने हैं। सीनियर लीडरान का इसी तरह से कार्यक्रम करना, उनको शिरकत करना और किस तरह से बदलाव चाहते हैं, वो सब ही चीज़ें यहाँ पर आपको जो है वो अपने अपने खिताब में लीडरान का कहना है। 2027 में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आपका इंतजाम मैंने दिखाया, कोई नहीं, खाने से लेकर के सब कुछ दिखाया है। तकरीबन 1 से 1.5 हज़ार लोगों के आने का इंतजाम है। जो लोग देख रहे हैं उनको कि आपने फेसबुक पेज पर भी डाला है लोगों को आह्वान किया आने के लिए। जी मैं तो अभी आज महापंचायत है पीडीए की और हमारे मंत्री जी सबसे पहले आ गए हैं। अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्टार्ट होने वाली देखी जाएगा। और यहाँ के जो कैंट सभा विधानसभा के प्रभारी हैं अनुराग पटेल जी और शमीम खान सुल्तान जी की अध्यक्षता में होगा। और बाकी हमारे शिवरंजन कश्यप जी, शुभदेश यादव जी, सब लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में देखिएगा। अभी मैं थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मंत्री जी से बात कर लेते हैं। भगवत शरण गंगवार जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पीडीए के कार्यक्रम चल रहे हैं और लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना कामयाब होता नजर आ रहा है कार्यक्रम से? धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत किया। जहाँ तक कामयाबी की बात है, तो जो सरकारें होती हैं उनके कार्यक्रम खिलाफ होता है तो सरकारें बदली जाती हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी जो बातें कही थी उन बातों में एक भी बात खरी नहीं उतरी। जैसे चाहे 15 लाख खाते में पहुंचाने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, काला धन लेके आने की बात हो, और चाहे 2000 नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, महंगाई को कम करने की बात हो, सारे पैदानों पे ये लोग फेल हो गए जी। और इसलिए इनकी तरफ से रुझान जनता का हट रहा है लगातार जी। और रही जहां बात सरकार 27 में आएगी, वो इसलिए आएगी कि आज तक के जितनी सरकारें बनी हैं उसमें मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की सरकार में चाहे बात विकास की करें, चाहे हर नौजवान, किसान, जवान, चाहे किसी की भी बात करें, हर एक के लिए कुछ ना कुछ किया और सुकून के साथ सरकारें चली और सरकारों ने लोगों को सुकून दिया। तो अब सुकून की लोगों को तलाश है, इसलिए 27 में सरकार आएगी। सर, जिस तरह से अभी पिछले साल जब चुनाव हुए थे तब महंगाई का मुद्दा उठाया था, महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इस तरह के कौन से मुद्दे रहेंगे 2027 में चुनाव? नहीं, ऐसा है, ये मुद्दे नहीं रहेंगे। पहली बात तो लोगों को अगर ऐसे कह दें कि महंगाई बढ़ गई तो काहे की महंगाई बढ़ गई। अगर आप देखें तो जैसे किसानों की बात करें, ट्रैक्टर दूने रेट में हो गया 14 से आज तक, रूटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, कृषि के सारे इक्विपमेंट्स दूने 2.5 गुने रेट पे हो गए। कपड़े की कीमत बढ़ गई, जूते चप्पल की कीमत बढ़ गई, जो भी रोजमर्रा की चीजें उनकी कीमत बढ़ गई। और उसके पीछे कीमत बढ़ाने का कारण है क्योंकि ये कारपोरेटर्स की सरकार है। और इनके एक बड़े नेता ने कहा भी था कि अगर 7 जन्मों तक सरकार चलानी है तो सरकार, यानी उनने कहा था यदि कभी सत्ता हाथ लगे
तो देश की धन संपत्ति, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां, जंगल और जमीन देश की, वो अपने 8-10 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दो, 95% जनता को भिखारी बना दो, तो 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। तो ये 7 जन्मों तक सरकार चलाने के चक्कर में 95% जनता को भिखारी बनाना चाहते हैं। अगर आप देखें कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस कितनी महंगी हो गई, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, IIM की फीस तो 2 लाख से 20 लाख कर दी, लगभग 20 लाख। तो इसी तरीके से सारी बातें हैं, इनका हम लोग पूर्व विरोध PDA की मीटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक इसीलिए नहीं है कि गरीब है, उसे समय नहीं है, तो वो जब जागरूक हो जाएगी सत्ता चेंज हो जाएगी। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मंत्री आप भी रहे सर और सरकारें भी रही समाजवादी पार्टी की। 2027 में चुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी खासतौर से अभी से तैयारी में जुट गई है। जिस तरह से हम PDA के पंचायतें भी काफ़ी, अभी 27 में टाइम है, इसका क्या है कि लोगों को किस तरह से बेदार कर रहे हैं? ऐसा है, सरकारें क्या क्या कर सकती हैं, समाजवादी पार्टी की सरकारों ने क्या क्या किया है, इसका हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। और जो इनकी कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं। ये जितनी उजागर होंगी इनकी कमियां, उसी पैमाने पर हमारा वोट बढ़ेगा और हम सत्ता में आ जाएंगे। जी जी, समय है, लेकिन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरह से मौजूदा सरकार है या सरकार 2 बार रही है, उसने किस तरह से जो है खामियां रही हैं, वो सब कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे PDA पंचायतें जिस तरह से लगातार हो रही हैं? आज भी डॉक्टर अनीस बेग साहब ने कार्यक्रम रखा है। मेरा नाम श्यामवीर सिंह यादव है, मैं अधिवक्ता सभा का जिलाध्यक्ष हूं बरेली का। PDA पंचायत के द्वारा हम लोग, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो शुरुआत की है, तो PDA पंचायत के द्वारा हम लोगों में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। लोगों को समाजवादी पार्टी में जो कार्य हुए हैं पिछली सरकार में, वो हम लोगों को बता रहे हैं, सब लोगों को, कि क्या क्या समाजवादी पार्टी के द्वारा कार्य हुए हैं। 2012 से 17 में जब सरकार समाजवादी पार्टी की रही थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे थे, उसमें बनारस में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और उन्होंने खुद उस समय अखिलेश जी की तारीफ की थी कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं कोई विकास कार्य हुआ है पूरे प्रदेश में, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार का लोहा मानते हैं कि समाजवादी काम करने में बहुत आगे हैं, और वो युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाते हैं, शिक्षा की बढ़ोतरी करते हैं। शिक्षा और एजुकेशन से लेके और दवाइयाँ तमाम जो भी होती हैं, अस्पतालों से लेके सारी चीजें सस्ती और सुलभ की जाती हैं। जबकि बीजेपी की सरकार में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हर दवाई की जो 15 रुपए की दवाई थी, आज वो 150 रुपए में बिक रही है। शिक्षा जो किताब कॉपी 5 रुपए 10 रुपए 150 रुपए तक आ रही थी, वो आज 1,000 रुपए की कीमत की है। तो शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। अगर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, व्यक्ति हमारे युवा कम पढ़े लिखे होंगे, तो वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो जानबूझ के कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य इसलिए महंगा किया जा रहा है कि गरीब आदमी जो पीड़ित है, वो पीढ़ी में जीता रहे और अपना इलाज ना करा सके। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की चाल और साजिश है, जिसे समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, PDA के आंदोलन चला के उसके द्वारा हर जगह, पूरे शहर, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में PDA जन पंचायत करके, कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी पार्टी जैसे 100 नंबर चलाई थी, जिसको अब योगी जी ने 112 कर दिया है, 108 नंबर चलाई थी हम लोगों ने। अब हर तरीके से आदमी को सुविधाएं मिल रही हैं। शिक्षा मित्रों को रोजगार दिया, अनुदेशकों को रोजगार दिया, रोजगार सेवकों को रोजगार दिया, इस तरीके से तमाम पूरे प्रदेश में लोगों को रोजगार दिए। तो उस रोजगार को लोगों को प्रदेश की जनता जानती है। लोगों को भर्तियां निकलती थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को भर्तियों के द्वारा रोजगार मिलता था। आज के समय में आप समझ लीजिए कोई भर्ती निकलती नहीं है। अगर कोई भर्ती निकलती है तो निकलने से पहले वो लीक हो जाती है। जब पर्चा लीक हो जाता है तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पे ठगा जा रहा है। किसानों को कहीं ना कहीं उचित मूल्य न मिलने की वजह से उनको ठगा जा रहा है। देश की जनता, गरीब जनता और गरीब होती जा रही है। क्या आप बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ईमानदार होते, अगर DM और जिले के SSP के यहाँ से उनको कोई लेन देन नहीं है, सोर्स नहीं जा रहा है, तो प्रदेश में हर जिले में सुधार होना चाहिए, शासन प्रशासन सुधार होना चाहिए। पुलिस की तानाशाही आप देख रहे हैं आज समय। मैं घर से सुरेश शर्मा नगर से कचहरी तक आता हूँ, मैं देखता हूँ हर चौराहे पे लाल बत्ती लगा के उगाई की जा रही है। साइड में उनकी पुलिस खड़ी हुई है, लोगों को गाड़ी नंबर देख देख के रोक के प्रताड़ित करती है और उनसे उगाई करती है। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उगाई। तो कहीं ना कहीं सरकार अंदर खाने उगाई का धंधा बना रखा है। लोगों को पीड़ित करा जा रहा है। तहसील थानों में कोई पब्लिक के काम नहीं हो रहा है। लोगों को मार मार के पूरे देश में, प्रदेश में, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है।
कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का कहीं पालन नहीं हो रहा है। लोगों में नई नई छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो इस तरीके से बलात्कार चल रहे हैं, क्या सरकार के कान में जू नहीं हो रही है? भाई योगी जी को नहीं पता है क्या? आप लोग मीडिया के माध्यम से, क्या सरकार को नहीं पता? सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन सरकार जानबूझ के जातिवाद कर रही है, जानबूझ के धर्म की राजनीति करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और ये किस समय जब चुनाव होता है, जैसे कि बिहार में चुनाव होना था तो उन्होंने पहलगांव में घटना करा दी। अब आप कहेंगे पहलगांव में कैसे करा दी? वहां पे जब आपको पता है कि यहाँ पे बाहर से पर्यटक आए हुए हैं तो वहां पे सैन्य की व्यवस्था होनी चाहिए थी। उनको क्यों हटाया गया गृह मंत्री जी के आदेश से? भाई क्यों हटाया गया? वहां व्यवस्था रखनी चाहिए। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने जहां बमबारी की पाकिस्तान में, वहां बंकर खाली पड़े थे, वहां पे वहां बमबारी करके आप ये घोषित कर दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। आपने अमेरिका के कहने पे आपने युद्ध विराम का दिखा दिया कि हमने युद्ध विराम, आप सिंदूर पहुंचाने का काम करते हैं। अरे ये लोग बहुत झूठे जाहिल मक्कार किस्म के लोग हैं, बीजेपी के लोग। सिंदूर का हिंदू या तो सनातन धर्म ही नहीं है, या तो बीजेपी के लोग सनातनी नहीं है। सनातन धर्म में साफ साफ दिया हुआ है कि पति ही अपनी पत्नी को सिंदूर देगा। तो मोदी जी पे सिंदूर भिजवाने वाले घर घर कौन होते हैं? तो कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करते हैं, एक प्रोपेगेंडा अपना शुरू करते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम ये शुरुआत कर रहे हैं, इससे क्या रिजल्ट आएगा। फिर इसको रोक देते हैं, कभी संविधान पे हमला कर देते हैं, कभी जातिवाद की राजनीति करते हैं, कभी रामलाल जी सुमन पे राजनीति करते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी के ये सब प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, ये लोगों को जाति में बांटने का काम करते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए पंचायत करके लोगों को संविधान के बारे में बताते हैं, लोगों को देश के बारे में बताते हैं, समाजवादी को जो कार्य है उसका बखान करते हैं। लोग बताते हैं कि अब अगर दोबारा 2027 हम लोग समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता को क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होगा, वो हम सारी जो चीजें उनके लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। पीडीए पंचायत द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए सर, किस तरह के कार्यक्रम है? पीडीए के लगातार कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आप भी शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे साहब, पीडीए आवश्यकता है देश की, आज से नहीं हजारों साल से। जिस तरीके के यहाँ समाज रहा, शासन सत्ताएं रहीं, आज लोकतंत्र रहने के बावजूद भी बहुत आवश्यकता है। पीडीए का मतलब होता है इस देश की 90% आबादी जो कि पीड़ित है, कभी शासन व्यवस्था से पीड़ित रही, सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित रही। आज लोकतंत्र कायम होने के बाद जो सत्ताओं बैठे हुए लोग हैं वो अन्याय करते हैं। तो इसलिए पीडीए सदैव प्रमुखता से रहेगा और समाजवादी पार्टी या समाजवादियों का आंदोलन के केंद्र में शुरू से रहा और अभी तक है। हम लोग आम जन की जो 90% है, जो बैकवर्ड है, जो एससी है, जो एसटी है, जो महिलाएं हैं और जो पीड़ित अगड़े हैं, उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। जिस तरह से कहा जाए पीडीए की महापंचायत का आयोजन करके लोगों को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं उनका कहना यही है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इसमें कमी आई है। शिक्षा को लेकर के महंगी शिक्षा हो गई है, स्वास्थ्य के लिए उतना सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगार की बात की जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं। यही सब जो है पीडीए के माध्यम से बताने की जगह जगह जो है कोशिश की जा रही है। और ये महापंचायत में भी इसी तरह की चीज़ें रहेंगी। 2027 के चुनाव के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं वही हम जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम में लगातार डॉक्टर अनीस बेग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वो जो भी लोग आ रहे हैं उनको जो समाजवादी पार्टी की टोपी है लाल वो और पहनाकर और जो है अंगोछा डालकर उनके गले में उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए कुछ तस्वीरें वहीं की देखते हैं। और आने वाले 27 में जिसको टिकट अखिलेश यादव जी इस कैंप विधानसभा से उसको जिता के दीजिएगा। सेकंड मैच को बटन दबा दीजिएगा। सिर्फ एक बार अपने बच्चे को भविष्य के लिए